कुछ दिनों पहले $1 की वैल्यू 80 रुपीज थी, बट आज उसकी वैल्यू अराउंड 82 रुपीज है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये रुपया डेली घटता बढ़ता क्यों रहता है? किसी भी देश की करेंसी का घटना या बढ़ना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो आइए हम इस चीज को बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में समझते हैं। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू का घटना या बढ़ना फॉरेन एक्सचेंज में उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होता है जहां पर हम किसी भी देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। डिमांड मीन्स किसी भी एक पार्टिकुलर चीज की कितनी मात्रा में मार्केट में मांग है, एंड सप्लाई मीन्स किसी भी एक पार्टिकुलर चीज की कितनी मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है, मतलब कि वो चीज कितनी मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है। आइए इस डिमांड एंड सप्लाई को हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझते हैं। इंडिया अमेरिका से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, मीन्स खरीदता है। इसके बदले इंडिया को अमेरिका की पेमेंट उसकी करेंसी मीन्स डॉलर में करना होता है। इंडिया जब भी किसी भी टाइप का माल अमेरिका से इंपोर्ट करेगा तो उसको अमेरिका की पेमेंट अमेरिकन डॉलर में करनी पड़ती है। इंडिया क्या करता है, अपनी रुपीज को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर में कन्वर्ट करवाता है ताकि वो अमेरिका की पेमेंट कर सके। इससे क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सेम वैसे ही अगर इंडिया अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट करता है या अमेरिका इंडिया में किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका इंडिया को पेमेंट रुपीज में करेगा, एंड उसको किसी भी टाइप का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी रुपीज में ही करेगा, जिससे क्या होता है रुपीज की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर इंडिया में बाहर किसी फॉरेन कंट्री का पैसा आता है तो रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। बट अपोजिट, अगर इंडिया से पैसा बाहर जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर की कंट्री ने जैसे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है बट वो अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी कारण से निकाल लेते हैं तो इससे क्या होता है, रुपया वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर कोई कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उसके करेंसी की डिमांड एंड वैल्यू दोनों बढ़ी रहती है। बट अगर कोई कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब कि ज्यादा परचेज करता है, तो उसके करेंसी की डिमांड एंड वैल्यू दोनों कमजोर रहती है, घटी रहती है। अमेरिकन करेंसी इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, एंड इंडियन करेंसी इसीलिए वीक है क्योंकि इंडिया बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है और एंड इंपोर्ट ज्यादा करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए।